वंस अगेन वेलकम टू AK गुरुजी स्कूल। आज का टॉपिक है इद्दत। इद्दत के बारे में जानेंगे, उसके डेफिनेशन को जानेंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इसके डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, ड्यूरेशन एंड राइट एंड ड्यूटीज। अब एक एक करके जानते हैं इद्दत है क्या। इद्दत एक टाइम पीरियड है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी खत्म होने के बाद का यह पीरियड है। यदि किसी महिला का पति का देहांत हो जाता है या उसके पति उसको डाइवोर्स दे देता है तो वह महिला इद्दत पीरियड में दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बार्स हैं, उसके अंदर में उस रूल को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सुन्नी लॉ में यदि कोई महिला इद्दत पीरियड में है और यदि वह शादी कर लेती है तो वह शादी इरेगुलर माना जाता है। वहीं शिया लॉ में यदि कोई महिला इद्दत पीरियड में है और यदि वह शादी कर लेती है तो वह शादी वैलिड माना जाएगा। अब इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट्स क्या है, इद्दत पीरियड क्यों रखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो यदि किसी महिला का पति का देहांत हो जाता है या फिर डाइवोर्स दे देता है तो वह महिला तुरंत बाद शादी नहीं कर सकती है। इससे यह पता चलता है कि यदि सपोज वह शादी कर लेती है तुरंत बाद, तो वह यदि प्रेग्नेंट होती है तो वह उसका पेरेंटेज, बच्चे का माता पिता का पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन, पेरेंटेज कंफ्यूजन है वह क्लियर होता है। अब हम लोग जानते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ इद्दत। फर्स्ट वन, इद्दत ऑफ विडोहुड। यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका इद्दत पीरियड 4 मंथ 10 डेज होगा, 4 महीने 10 दिन इद्दत पीरियड होगा। इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट में, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका इद्दत पीरियड तब तक चलेगा जब तक बच्चा का डिलीवरी ना हो जाए, बच्चा इशू ना हो जाए, या फिर एक ऐसा सिचुएशन है यदि इन सिचुएशन मिसकैरेज हो जाता है तब तक यह पीरियड चलेगा। और यदि डिलीवरी या मिसकैरेज 4 मंथ 10 डेज के पहले हो जाए तो बचा हुआ रेस्ट डे है वो भी ऑब्जर्व किया जाएगा, वो भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। यदि किसी महिला को किसी पुरुष ने तलाक दे दिया हो, यदि किसी महिला को तलाक दिया गया हो तो यह पीरियड 3 लूनर मंथ चलेगा या फिर 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड तक चलेगा। और यदि डाइवोर्स के समय महिला गर्भवती हो तो यह पीरियड बच्चे के डिलीवरी तक चलेगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना यह जरूरी है कि आखिर इद्दत का एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट कब शुरू होगा उसके बारे में जानते हैं। जब किसी को डाइवोर्स दे दिया जाता है या तो किसी का पति का देहांत हो जाता है, उसी समय से इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है, ना कि पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड नोट है, यदि इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक टर्म तो इद्दत अप्लाई नहीं होगा। नाउ नोट थर्ड, यदि डाइवोर्स और डेथ के तुरंत बाद बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो इद्दत का पीरियड खत्म हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं मुत्ता मैरिज में, आखिर मुत्ता मैरिज में क्या पीरियड होगा इद्दत का, उसके बारे में जानते हैं। यदि मैरिज कंजुमेट हुआ है, यदि फिजिकल कांटेक्ट हुआ है तो यह पीरियड 4 महीने 10 दिन चलेगा, 4 मंथ 10 डेज चलेगा। और यदि पति डाइवोर्स दे देता है तो यह 2 मंथ चलेगा। यदि मैरिज कंजुमेट नहीं हुआ है, यदि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है तो यह इद्दत अप्लाई नहीं होगा। और यदि महिला गर्भवती है, महिला प्रेग्नेंट है तो वह पीरियड तब तक चलेगा जब तक बच्चा का डिलीवरी ना हो जाए, तब तक यह पीरियड चलेगा। वंस अगेन आप लोगों को मैं बोलता हूं कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे आगे का वीडियो मैं बनाता रहूं, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।